अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस दुआ पर बात कर रहे हैं, ये दुआ जिनसी अमल के दौरान अज़ाए तनासल का ढीलापन के लिए एक गैर मारूफ दुआ है। दोस्तों, शायद आपने कभी इस दुआ का इस्तेमाल किया हो। इसका नाम है थेरिडन। दोस्तों, इसमें ऐसी कोई अलामात नहीं जो वाज़ेह तौर पर हमें ये बताए कि ये सेक्स का या जिनसी कमज़ोरी का मरीज़ है, लेकिन जिनसी अलामात इसमें बहुत कम पाई जाती हैं और इनको इस दुआ को इन अमराज में कैसे इस्तेमाल करना है, आज हम इस वीडियो में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि होम्योपैथी में अलामात के ज़रिए बीमारी का इलाज किया जाता है, तो इसमें हम ऐसी अलामात देखेंगे कि जिनकी मदद से हम जिनसी कमज़ोरी के मरीज़ का इलाज कर सकें। तो आए देखें, इसकी एक तस्वीर बनाकर देखते हैं, इसका एक नक्शा खींचकर देखते हैं कि किस तरीके से ये दुआ इन अमराज में इस्तेमाल होती है। इसमें सबसे बड़ी दो अलामत है। एक है शोरो गुल से बेहद ज़कील हिस्सी, यानी कि कोई भी छोटी से छोटी आवाज़ फर्श पर चलने से जो आवाज़ पैदा होती है, उससे भी मरीज इरिटेट होता है। ना सिर्फ इरिटेट होता है बल्कि उसके दांतों में दर्द शुरू हो जाता है और दांतों को ये आवाज़ें चीरती हुई महसूस होती हैं। कश्ती में बैठकर चप्पू चलाने से जो आवाज़ पैदा होती है, वो भी मरीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। गाड़ी की आवाज़ मरीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की ज़कील हिस्स दुआ है, ख़ास तौर पर आवाज़ से। और इसका मतलब है कि ये दुआ असाब पर असर करती है। इस दुआ का तल्लक हड्डियों से और असाब के निज़ाम से है, निज़ाम असबी पर है। इससे हड्डियों में उकसाहट पैदा होती है। रीढ़ की हड्डी, बज़ाते खुद और दीगर हड्डियों की तकलीफ इस दुआ से दुरुस्त हुई है। हत्ता के हड्डियों का टेढ़ापन वगैरह भी इस दुआ से दुरुस्त हुआ है। अगर हम दूसरी अलामत जो बहुत अहम है उसकी बात करें, तो जो मरीज जब भी आंखें बंद करता है तो उसको सर दर्द और चक्कर शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा आंखें बंद करने का तल्लक मैदे की अलामत से भी है। जैसे आंखें बंद करने से क्या हो जाना, इसीलिए इसको समुद्री कैप या दौराने हमल की कैप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शदीद किस्म के सरदर्द पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर बाईं आंख के ऊपर। कान भी बेहद ज़कील हिस्स होते हैं। जहाँ पर आंख बंद करने से तकलीफ बढ़ती है, इसका मतलब है कि रोशनी से भी इसकी तकलीफ बढ़ती है, रोशनी से बर्दाश्त नहीं होती। कुव्वते सामा और बेनाई, इसमें अजीबोगरीब तोहमात पाए जाते हैं, तस्वुरात पाए जाते हैं। आंखों के सामने चमकदार चीज़ें और कानों में आवाज़ें गूंजती रहती हैं। इसे ऐसे महसूस होता है जैसे वक़्त बहुत जल्दी से गुजर रहा है। मरीज चौंक जाता है, इसे काम से नफरत होती है।
बतूनी होता है, दिमागी मेहनत की रग़बत होती है, बेजा खुशी और अपने ऊपर भरोसा, हस्तरिया और मामूली काम से भी नफरत होती है। इसे काम से नफरत होती है लेकिन अपने आप को काम में मशगूल रखता है, लेकिन ऐसे कामों में जिनके करने का उसे दिल नहीं करता, सिर्फ अपने आप को मसरूफ़ करता है। दांतों को ठंडा पानी कतन बर्दाश्त नहीं होता। ठंडा पानी तो काफ़ी सारी अद्वियात में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, लेकिन इसे आवाज़ की वजह से दांत को वो दर्द पैदा करती है, आवाज़ें दांत को चीरती हैं, प्यास की ज़्यादती होती है और इसमें तेज़ाबी अशिया, ब्रांडी, तंबाकू वगैरह पीने की शदीद ख्वाहिश होती है। और इन खुराकों और अशिया के खाने की ख्वाहिश जिनको मरीज़ खुद भी नहीं बता सकता कि उसे किस चीज़ की ख्वाहिश है, मतली होती है। सुबह उठने पर आवाज़ आने से चक्कर बढ़ जाते हैं, असाबी जोश होता है और जिल्द में डंक लगने जैसा दर्द होता है। रानों की जिल्द नाजुक हो जाती है, यानी खारिश होती है, जिसे हम लागा लगना भी पंजाबी में कहते हैं, यानी कि जिल्द रानों के अंदर नाजुक हो जाती है और वहाँ पे खारिश होती है। तो दोस्तों ये इसकी एक मुख्तसर सी तस्वीर थी, लेकिन हमने देखना ये है कि इसको हमने जिनसी अमराज में किस तरह इस्तेमाल करना है। दोस्तों मैंने पिछले लेक्चर में बताया, यानी कि पहले 1-2 लेक्चर में भी, कि हमने मरीज और मर्ज को अलग-अलग करना है। अगर मरीज सेक्स की कमजोरी का हो और वो आवाज़ों से हसास हो और आंखें बंद करने से उसकी तकालीफ में इजाफा होता हो, ये 2 ही अलामात इतनी काबिल गौर हैं कि अगर इन 2 अलामात में आपको मरीज़ मिल जाए, यानी कि मरीज़ में ये 2 अलामात पाई जाएं, तो बिला झिझक आप इसे किसी भी मर्ज़ में इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मरीज़ शफायाब होगा। इसी तरीके से अगर जिनसी कमज़ोरी है लेकिन मरीज़ आवाज़ों से हसास है, ख़ास तौर पर आवाज़ आए और दांत में दर्द शुरू हो जाए, या आंखें बंद करने से चक्कर, मतली और सर दर्द शुरू हो जाए, तो इन अलामात की बेस पर हम सेक्स के मरीज़ को ठीक कर सकते हैं। वैसे अगर आप जिनसी अलामात ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इसमें नहीं मिलेंगी। दोस्तों वैसे भी आपने देखा है कि अगर सेक्स करते हुए मरीज ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो तो वो जल्दी फारग हो जाता है, और इसका मरीज तो वैसे ही आवाज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा हसास होता है, तो फिर ये भरपूर तरीके से जमा कैसे कर सकता है। और यही वजह है कि उसकी ये हसासियत उसे जिनसी तौर पर वीक करती है, कमज़ोर करती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये चंद अलामात इस दुआ को इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी होंगी। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह
آسان الفاظ میں چھوٹی چھوٹی علامات کے مطابق ہم دعا کو کس طرح استعمال کرنا ہے، یا چند علامات میں ہم نے دعا کو کیسے پہچاننا ہے، اس کی ہم تفصیل بیان کرتے رہیں گے، جیسا کہ پہلے بھی کرتے رہے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت رکھتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔